ये कहानी आपको पुराने दिनों में ले जाएगी। 1900 के उन सालों में जब न हर घर में बिजली होती थी, न रात को चमकती स्क्रीनें, और जब गर्मियों की लंबी शामें धीरे धीरे तारों भरी रातों में बदल जाया करती थीं। बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसी हमारी नानी या दादी आंगन में खाट बिछाकर हाथ से पंखा झलते हुए मीठी और धीमी आवाज में सुनाया करती थीं। उन दिनों पहाड़ों और घने साल के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर, जहां सुबह मंदिर की घंटियों, बैलों की टन-टन और ताजे मिट्टी की खुशबू से शुरू होती और शाम होते ही औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंकती, बच्चे गिल्ली डंडा खेलते खेलते थक कर मां की गोद में सो जाते और बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर पुरानी दास्तानें सुनाया करते। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु और निडर बालक रहता था, जिसकी आंखों में हमेशा सवाल तैरते रहते थे। और गांव की सबसे रहस्यमयी बात थी वह पुराना नीम का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात उसके नीचे आसमान से हल्की नीली चांदनी उतरती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती को आशीर्वाद देने आई हो। लोग उस जगह को पवित्र मानते थे, मगर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, अर्जुन धीरे धीरे कदम रखता हुआ उस नीली रोशनी तक पहुंचा और उसने महसूस किया कि वह डर नहीं बल्कि शांति से भरी ऊर्जा है, जिसने उसके मन में एक आवाज की तरह कहा कि सच्चा चमत्कार किसी पत्थर या रोशनी में नहीं बल्कि विश्वास और साहस में छिपा होता है। और उसे एक छोटा सा चमकता पत्थर थमा दिया, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि हिम्मत कभी मत खोना। साल बीतते गए, अर्जुन बड़ा होता गया। तभी गांव पर भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत फट गए, बच्चों की हंसी गायब हो गई। तब अर्जुन ने उस पत्थर को नीम के नीचे रखकर पूरे मन से प्रार्थना की और जैसे प्रकृति ने उसकी सच्चाई को सुन लिया, आकाश में बादल उमड़े, बिजली चमकी और झमाझम बारिश ने पूरे गांव को फिर से जीवन दे दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद असली परीक्षा आई, जब जंगल के डाकुओं ने गांव को लूटने की कोशिश की और इस बार कोई चांदनी नहीं उतरी, कोई दिव्य आवाज नहीं आई। तब अर्जुन ने समझ लिया कि अब समय है खुद रोशनी बनने का। उसने गांव वालों को एकजुट किया, सबने मिलकर हिम्मत से मुकाबला किया और अपनी धरती, अपने घरों और अपने सम्मान की रक्षा की। और उसी दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि वह चमकता पत्थर केवल एक प्रतीक था, असली शक्ति तो उनके दिलों की एकता में थी। वर्षों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए और उसकी आवाज में नानी दादी जैसी मिठास आ गई, तो वह उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चों और पोतों को यह कहानी सुनाता और कहता कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना आए, अगर मन में विश्वास की चांदनी और हिम्मत की लौ जलती रहे तो हर सूखा खत्म होता है, हर डर हार जाता है। और जैसे ही कहानी समाप्त होती, हवा नीम की पत्तियों को हिलाती, चांद बादलों के बीच मुस्कुराता और बच्चे मां की गोद में सिमटकर मीठी नींद में खो जाते, ठीक वैसे ही जैसे कभी हमारी नानी और दादी की कहानियां हमें सुला दिया करती थीं। ये कहानी उस समय की है जब रात को बिजली नहीं, लालटेन जला करती थी, जब सूरज ढलते ही पूरा गांव सुनहरी धूल और नीली चांदनी के बीच धीरे धीरे शांत हो जाता था, जब कच्ची गलियों में दिन भर खेलते बच्चों की आवाजें थम जाती थीं और हर घर से रोटी सिकने की खुशबू हवा में घुल जाती थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां शांता अम्मा रहती थीं। उनके सफेद बालों का जूड़ा, माथे पर हल्की सी बिंदी और आंखों में गहरा स्नेह था। जैसे ही अंधेरा गहरा था, वे अपनी पुरानी पीतल की लालटेन निकालती, उसे आंचल से पोंछती, बाती सीधी करती और जैसे ही लौ जलती, पीली रोशनी दीवारों पर हिलती हुई किसी अनदेखी कहानी का रूप लेने लगती। बच्चे चुपचाप उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते, कोई चटाई पर, कोई मिट्टी पर, कोई उनकी गोद में सिर रखकर, और अम्मा अपनी धीमी मीठी आवाज में उस लड़के की कहानी शुरू करती जो अंधेरे से बहुत डरता था, जिसे लगता था कि परछाइयां उसका पीछा करती हैं और रात उसे निगल जाएगी। लेकिन उसकी दादी ने एक रात उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन में बिठाया, आसमान की ओर इशारा किया जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे, और कहा कि अंधेरा दुश्मन नहीं बल्कि दिन की थकी हुई रोशनी का विश्राम है,
कि अगर अंधेरा न हो तो तारे कैसे दिखेंगे, झींगुरों की लोरी कैसे सुनाई देगी और मन को शांति कब मिलेगी। धीरे धीरे उस लड़के ने सीखा कि अंधेरे में भी जीवन है। पत्तियों की सरसराहट, हवा की ठंडक, चांद की चुप मुस्कान। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि असली डर बाहर नहीं, उसके मन में था। और जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया, अंधेरा उसे डराने के बजाय सुलाने लगा। जब शांता अम्मा यहाँ तक पहुंचती तो लालटेन की लौ छोटी हो जाती, बच्चे आधी नींद में डूब जाते, बाहर झींगुर एक ही लय में गाते रहते और अम्मा धीमे से कहती कि रात हमें डराने नहीं, सपनों तक पहुंचाने आती है। फिर वे धीरे से लालटेन की बाती नीचे करती और पूरा आंगन गहरी सुकून भरी नींद में डूब जाता। और आज भी अगर किसी शांत गांव में बहुत ध्यान से देखो तो किसी खिड़की से झिलमिलाती पीली रोशनी में तुम्हें लगेगा जैसे कोई अम्मा अब भी बैठी है और कोई बच्चा अंधेरे से दोस्ती करना सीख रहा है। अगर कभी आपको नींद न आए, अगर आपका मन बहुत शोर करे और विचार थमने का नाम न ले, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी नदी की जो सिर्फ बहती नहीं थी बल्कि लोरी गाती थी। पहाड़ों की गोद से निकलकर एक पतली चांदी जैसी चमकती नदी एक शांत गांव के पास से गुजरती थी। उसका पानी इतना साफ था कि रात को चांद उसमें उतरकर खुद को निहारता, और जब सब सो जाते तो उसकी धारा से एक धीमी मीठी आवाज उठती, छल छम छल छम, जैसे कोई मां थपकी दे रही हो। उसी गांव में मोहन नाम का एक बेचैन लड़का रहता था जिसे रात को नींद नहीं आती थी। उसके मन में अनगिनत विचार घूमते रहते। तब एक रात उसकी दादी उसे नदी किनारे ले गई और बोली, आंखें बंद करो और पानी को सुनो। पहले तो उसे बस पानी की आवाज लगी, फिर धीरे धीरे वह आवाज एक लोरी में बदल गई। दादी ने समझाया कि जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी बहती रहती है, वैसे ही विचारों को भी रोको मत, उन्हें बहने दो। और जब मोहन ने अपने मन को नदी की तरह बहने दिया तो उसकी सांसें लंबी होने लगी, धड़कन शांत हो गई और वह वहीं गहरी नींद में सो गया। उस दिन के बाद जब भी उसे बेचैनी घेरती, वह बस आंखें बंद करके उसी नदी की लोरी याद करता और उसका मन फिर से हल्का, शांत और गहरा हो जाता। और कहते हैं, आज भी अगर किसी शांत रात में आप किसी नदी के पास बैठकर दिल से सुने तो आपको वही धीमी लोरी सुनाई देगी जो आपके विचारों को अपने साथ बहाकर आपको मीठी नींद की गोद में ले जाती है।